यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको यहाँ पर बीएड, डीएलएड तथा साथ ही साथ शिक्षक बनने के लिए जो अन्य तैयारियाँ होती हैं उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। आज वर्तमान समय में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वह है बीपीएससी के द्वारा 7वें चरण की जो परीक्षा होने वाली है उसमें तैयारी कैसे करना है, इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर उसका एक पेपर है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, उसी टॉपिक को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसकी 2 कड़ी इसके पहले जा चुकी है। यह आज तीसरी कड़ी में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर कि हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें बहुत सारे आंदोलन हुए, उन सभी आंदोलनों को एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी का आज तीसरी कड़ी है, उसी कड़ी की जो सीरीज में आज तीसरी कड़ी है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से मुख्य आंदोलन हुए हैं। इसके पहले 2 एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब आगे चर्चा करते हैं और एज यूजुअल जो हमारा हमेशा आपसे आग्रह रहता है कि हमारे इस वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो के आखिरी तक बने रहें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पुराने हैं तो लाइक के साथ साथ कमेंट्स दें, जिससे कि आपका, हमारा, हम दोनों का प्रयास सार्थक हो और आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। वक्त ज़्यादा न लेते हुए हम लोग सीधे काम की बात पर आते हैं कि हमारा आज का टॉपिक है कि भारत में राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए वह बीपीएससी की जो परीक्षा होने वाली है 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर के उस पर आधारित है और उसी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। स्किप न करते हुए यदि आप रेगुलर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा यह दिया गया सलाह, दिया गया टॉपिक का जो आपके ऊपर डिस्कशन है वह कारगर सिद्ध होगा। बाद बाकी आपकी मर्जी, जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। पहले यह देखते हैं कि आंदोलन कहते किसे हैं। तो ऐसा आंदोलन जो किसी देश में एकता, अखंडता और उसकी स्वतंत्रता के लिए स्थापित किया जाता है, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा आंदोलन होता है जो किसी देश की एकता, अखंडता और उसकी स्वतंत्रता के लिए स्थापित की जाती है। बात बाकी आगे क्या कह रहा है उसे ध्यान से हम लोग देखते हैं। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी होता है, यही कारण है कि इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी होता है जब हर वर्ग के लोग एकमात्र देश के प्रति एकता के रूप में लड़ते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी होता है जब हर वर्ग के लोग एकमात्र देश के प्रति, उनका एक मुख्य ध्येय होता है राष्ट्र, देश। तो इसलिए कहा गया है कि यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी होता है और हर वर्ग के लोग एकमात्र देश के प्रति एकता के लिए लड़ते रहते हैं। इस पर बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जो भारत में लगभग 1857 की युद्ध से लेकर के 1947 में आज़ादी तक हम लोगों ने इसके ऊपर में बहुत सारा डिस्कशन किया है, देखा है, पाया है। और इसी सिलसिले में जो मुख्य हैं वो लगभग 16 हैं, कुछ और भी संख्या इसमें हो सकती है, लेकिन एक अनुमानित कहा जा सकता है कि 16 जो हैं कि वह राष्ट्रीय आंदोलन है। और राष्ट्रीय आंदोलन वास्तविक नेतृत्व बड़े स्तर पर राजनेताओं, क्रांतिकारियों और समाज सेवकों के द्वारा किए जाते हैं। भारत में जो दर्ज हैं 16 ऐसे आंदोलन जो राष्ट्रीय आंदोलन हैं, वास्तविक रूप में नेतृत्व बड़े स्तर पर राजनेताओं, क्रांतिकारियों और समाज सेवकों के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रीय आंदोलन किसे कहते हैं और आगे हम अभी बताते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 1919 ईस्वी में होने वाले आंदोलन को। इसके पहले के आंदोलन जो सब हुए हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा कर रखा हुआ है। एपिसोड 1 तथा 2 में आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 1909 में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में निकल करके सामने आया उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि वह जो आंदोलन था 1909 में वह था मार्ले मिंटो सुधार या भारतीय परिषद अधिनियम 1909, है ना। इसमें देखते हैं कि ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम था। मार्ले मिंटो सुधार क्या था, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटेन की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम था। तो इसमें क्या हुआ, इस समय मार्ले भारत के सचिव एवं लॉर्ड मिंटो यहाँ के वायसराय थे, इसीलिए इसका नाम लॉर्ड मार्ले मिंटो रखा गया। आप जो यहाँ देख रहे हैं मार्ले मिंटो का अभिप्राय यहाँ यह है कि उस समय यहाँ के सचिव जो थे मार्ले थे और लॉर्ड मिंटो जो है कि यहाँ के वायसराय थे। इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लीजिएगा। इन्हीं दोनों को मिला करके इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहता है कि अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला
और मांग की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। यही था मार्लो मिंटो का जो आंदोलन था। फिर से रिपीट करता हूँ, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला और मांग की कि मुसलमानों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की जाए, क्यों की जाए, तथा मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात के प्रति प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह था 1906 में जो आंदोलन हुए उसको लेकर के यहाँ पर बात कही जा रही है। अब 1906 के बाद 1911 में जो कुछ हुए देश में उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 1911 में जो हुआ वह यह था कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली ला दिया गया। आज जो हम लोग कहते हैं भारत की राजधानी कहाँ है, तो भारत की राजधानी दिल्ली है या नई दिल्ली है। तो पहली बार 1911 में ही भारत की राजधानी को कलकत्ता से उठा करके दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और उस समय बंगाल विभाजन को किसी वजह से बहुत विशेष परिस्थिति में रोक दिया गया था, अर्थात बंगाल विभाजन जो होना था वह भी रद्द हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आ रही है वह है 1913 में हुई गदर पार्टी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आखिर 1913 में गदर पार्टी क्या था, क्या कैसे है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। गदर पार्टी की शुरुआत लाला हरदयाल द्वारा 1913 में की गई थी। किसने किया था? लाला हरदयाल ने। गदर आंदोलन की शुरुआत लाला हरदयाल द्वारा 1913 में की गई थी। इसके बाद 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसके बाद 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। आगे एक और बात निकल करके सामने आ रही है, वह कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन किया गया था। जिस समय इस गदर पार्टी का गठन किया गया वह समय यह सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, इंडिया में नहीं हुआ था। भले यह पार्टी कार्य कर रही थी इंडिया में, भारत में, लेकिन यह जो पार्टी की गठन हुई थी वह सैन फ्रांसिस्को में जा कर के इसकी गठन हुई थी। आप इस पर ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि गदर पार्टी की गठन कहाँ की गई, तो आप जवाब दीजिएगा सैन फ्रांसिस्को में। अब बात आगे है कि गदर पार्टी भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों के द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन कौन सा हुआ, तो उसका नाम था गदर पार्टी। सैन फ्रांसिस्को में इस पार्टी की गठन की गई थी और गदर पार्टी भारत के ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों के द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। आगे बढ़ते हैं। इसका गठन, किसका गठन? गदर पार्टी का गठन। इसका गठन 1913 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में किया गया था और इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने किया था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी है 1914 में। 1914 में क्या हुए थे कुछ भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के, तो 1914 में हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी, जो 28 जुलाई 1914 से शुरू हुई थी। याद रखिएगा, 28 जुलाई 1914 से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। यह युद्ध 1914 से 1918 तक अर्थात 4 वर्षों तक चला था, जिसमें 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 37 देशों ने भाग लिया। और इस युद्ध में 37 देशों ने जो भाग लिया, जिसमें मुख्य रूप से 3 महाद्वीपों ने युद्ध किया। यूरोप, एशिया और अफ्रीका, ये 3 महादेश ने मिलकर के इस युद्ध को नियंत्रित किया और इन्हों के बीच यह युद्ध चला। युद्ध के परिणाम क्या हुए? तो युद्ध के परिणाम से यह हुआ कि यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हो गई, अर्थात यूरोप की सीमा जो पहले थी वह नए ढंग से निकल करके आई और उस समय का वर्ल्ड वार के बाद जो सबसे एक शक्तिशाली देश के रूप में निकल कर आया वह था अमेरिका। अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में निकल करके आया तथा यूरोप की सीमाएं निर्धारित हो गई नए ढंग से। यह इस विश्व युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा था और इस तरीके से आपने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वह है कि यह जो 1916 में क्या हुआ, इस बात पर हम लोग अब आगे ध्यान देते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के 1916 में क्या होता है, तो 1916 में हुआ जहां एक तरफ वर्ल्ड वार चल रहा था 1914 से 1918 तक, वहीं भारत में कई तरह की
उठापटक भी चल रही थी। उसी सिलसिले में 1916 ईस्वी में होम रूल लीग को लागू होने से संबंधित कुछ नई सूचना है। होम रूल आंदोलन एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम के साथ की गई थी। फिर से एक बार सुन लीजिएगा, होम रूल आंदोलन एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था। क्या था? आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा होम रूल आंदोलन क्या था, तो यह राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल के नाम से इसे लाया गया था। अब बात समझ में आ रही होगी, होम मतलब घर होता है, अर्थात अपने देश को, अपने घर को बचाने के लिए इस रूल का अर्थात इस नियम का, इस आंदोलन की शुरुआत की गई। तो जिसकी स्थापना 1916 में हुई और इसको लाने वाले थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग को रखते हुए इसका नेतृत्व किया और इसका नाम दिया होम रूल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय साहब ने, वह भी इसी साल 1916 में किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय साहब ने 1916 में ही किया था। और गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम जो है उसका भी निर्माण 1916 में ही हुआ। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का निर्माण किया था। यह प्रश्न आपसे परीक्षा में कई बार इससे पहले भी पूछा गया होगा, जो आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं कि वहाँ पर साबरमती आश्रम कहाँ है, तो आपको बताना होगा कि अहमदाबाद में है और इसका निर्माण किसने किया था, तो गांधी जी ने किया था। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये 1916 इन कुछ मुख्य घटनाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था, जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। होम रूल लीग से एक और बात निकल करके सामने आई थी कि यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी। यह जो होम रूल बना था वह एक प्रकार से प्रतिक्रिया के रूप में बनाई गई थी, प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूल लीग से प्रेरित था। आयरिश में भी होम रूल लीग चल रहा था, उसी को देख करके भारत में भी निर्माण किया गया था। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना। यहाँ दो मुख्य बातें आपके लिए है। यह होम रूल किस लिए था, तो राजनीतिक शिक्षा, इस आंदोलन का उद्देश्य था राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों, अर्थात इसके पहले आप सार्वजनिक रूप से बैठ करके कोई संगोष्ठी, कोई मीटिंग या कोई इस तरीके का कार्यक्रम नहीं कर सकते थे। उससे अंग्रेज़ सरकार डरी रहती थी कि लोग इकट्ठे होकर के उनके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, इसीलिए वे इसका विरोध करते थे और उन्हें उसका से अभिप्राय है ब्रिटिश भारतीयों को नहीं चाहते थे सार्वजनिक रूप से कहीं पर बैठक हो, और इसका उद्देश्य यह था कि यहाँ की राजनीतिक एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वह भी सबों को ना मिल सके। तो इस होम रूल लीग का अगर आपसे पूछा जाए उद्देश्य क्या था, तो आप ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों के माध्यम से स्वशासन अर्थात हमारी अपनी शासन होगी तो हम अपनी बातों को आपस में रख सकेंगे। इसी प्रकार आज जो आप देख रहे हैं होम रूल लीग तक के कुछ टॉपिक्स हैं जिसका कि हम लोगों ने आज डिस्कशन किया। उम्मीद करता हूं कि यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। बीपीएससी की तैयारी के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उस पर एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं। 2-3 एपिसोड और होंगे, उसके बाद हमारा यह टॉपिक पूरा हो जाएगा बीपीएससी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को लेकर के। आप हमारे इस बीपीएससी की तैयारी को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित और भी कुछ अपना सुझाव देना चाहते हैं, सलाह देना चाहते हैं या कोई समस्या हो तो उसको शेयर करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अपने विचार निश्चित दें। नए हैं हमारे इस चैनल पर तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और यदि पुराने हैं तो लाइक के साथ साथ कमेंट्स करें। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपने भविष्य के निर्माण में लगे रहें। हमारी आपकी फिर से अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मुलाकात होगी एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।